नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम वैदिक साहित्य की जो है बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यह जो वैदिक साहित्य है ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है वैदिक साहित्य। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है आपका जो है वैदिक साहित्य। और इसी पर जो है हमारी चर्चा आज की डेट में होने वाली है। तो वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य पर जो है ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत वेद और उससे संबंधित हो गए ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि जो हैं यह वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीन ग्रंथ वेद है। क्या है? वेद है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? तो ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे जो है श्रुति भी कहा जाता है। किसको? तो जो है वेद को जो है श्रुति भी कहा जाता है। कालांतर में वेद व्यास ने जो है वेदों को संकलित कर दिया था। किसने? तो जो वेद व्यास हैं, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने जो है वेदों को संकलित कर दिया था। ठीक, वेद जो हैं कुल कितने हैं? तो 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, ठीक है, और उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, और सबसे आखिरी में यानी कि चौथा वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। ठीक, सबसे आखिरी वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। यह पॉइंट ऐसे ही आप जरूर याद रखें। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऋग्वेद की। किसकी? तो ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है इसकी समय सीमा क्या? तो 1500 से लेकर जो है 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह ऋग्वैदिक जो है समय था या ऋग्वैदिक काल था। भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना जो है ऋग्वेद में ऋग शब्द का जो अर्थ है छंदों तथा चरणों से युक्त जो मंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ऋग कहा जाता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन जो है क्या है? संहिता है। यानी कि ऋग्वेद के संकलन को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर जो है देवताओं की स्तुति के लिए होत्री या फिर होता ऋषि जो है उच्चारित किया जाता था। ठीक, ऋग्वेद की अनेक संहिताओं में से शाकल संहिता ही उपलब्ध है। कौन सी संहिता? शाकल संहिता उपलब्ध है। जो ऋग्वेद की अनेक संहिताएं थीं उनमें से। संहिता का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो संग्रह होता है या फिर जो है संकलन होता है। ठीक है, किसका अर्थ? तो संहिता का अर्थ। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल, कितने मंडल? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं संपूर्ण संहिता में। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? तो 5 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तो शाकल, ठीक है, वास्कल, आश्वलायन, शांखायन तथा जो है मांडूक्य, ये जो है ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ऋग्वेद के कुल मंत्रों जिनको ऋचाएँ कहा जाता था, ठीक है, ऋचाएँ कहा जाता था, की संख्या लगभग कितनी है? तो 10,600 है। कितनी है? तो 10,600 है ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में। आपको लूसेंट में जो है कितना मिलेगा? तो 10,462 ऋचाएँ देखने को मिलेगा। धनकर पब्लिकेशंस में भी आपको इतना ही मिलेगा, 10,462 ऋचाएँ। ठीक है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को जरूर याद रखें। ऋग्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री या फिर होता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्री या फिर होता। ठीक, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ, ठीक, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ जो हैं की रचना की गई है। तो सबसे अधिक किसके लिए है? तो इंद्र के लिए है। और इंद्र को जो है ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? तो पुरंदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरंदर जो है वह ऋग्वेद में इंद्र को कहा जाता है। ठीक, ऋग्वेद का 2 से लेकर 7वें मंडल तक प्रामाणिक और जो है शेष प्रक्षिप्त माना जाता है। कब से कहाँ 2 से लेकर 7वें मंडल तक। ठीक, बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का जो है उल्लेख किया गया है, जिसे जो है पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हैं ये 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? तो 4 वर्णों का जो जिक्र है किस में मिलता है? तो पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, पहली बार 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख जो है किस में मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, 4 वर्ण में जो है शूद्र भी शामिल हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक, चलिए देवता जो है सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। किसमें? तो देवता सोम का जो उल्लेख है किसमें है? तो जो है
ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ठीक, लोकप्रिय गायत्री मंत्र, क्या लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो है सावित्री का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में है। किसमें है? तो ऋग्वेद में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो जो है विश्वामित्र ने की। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता जो है वह चारों वेदों को कहा जाता है। जो वेद हैं, कौन वेद जो हैं ये क्या करते हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देते हैं। कौन? जो वेद हैं। अष्टोमा सदगमय जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। कहाँ से? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक, गायत्री मंत्र जिसकी रचना जो है विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख जो है तीसरे मंडल में है। किसमें? तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा जो वेद है वह कौन सा है? तो साम वेद है, जो कि 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक जो है इसका समय रहा। साम का अर्थ क्या होता है? तो संगीत होता है या फिर जो है गान होता है। क्या होता है? संगीत या फिर गान। ठीक है, इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का जो है संग्रह है। इन मंत्रों को जो है गाने वाला क्या कहलाता था? तो उद्गाता कहलाता था या उद्गात्री कहलाता था। ठीक, सामवेद के दो मुख्य भाग हैं, एक है आर्चिक, दूसरा है गान। ठीक, सामवेद के प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। ठीक, सामवेद की प्रमुख शाखाएं जो हैं कौन सी हैं? तो कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय जो हैं यह शाखाएं हैं। किसकी? तो सामवेद की। सामवेद में जो है कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं। शेष ऋचाएँ जो हैं वह कहाँ से ली गई हैं? तो ऋग्वेद से ली गई हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। ठीक, चलिए नेक्स्ट वेद है, तीसरा जो वेद है वह है यजुर्वेद। होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का जो है संग्रह है। यानी कि जो यज्ञ होते हैं उनमें जो मंत्र उच्चारण होते हैं वह आपको यजुर्वेद में मिलेंगे, जिसका उच्चारण जो है अर्धर्व नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था। ठीक है, अर्धर्व जो है नामक पुरोहित द्वारा किया जाता था, जो यजुर्वेद के उच्चारण होते थे या मंत्र होते थे। ठीक, यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यह बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है। और जो सामवेद है वह तो केवल पद्य में लिखा गया है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। ठीक है, कर्मकांड का जिक्र किसमें है? तो यजुर्वेद में है। इसके दो भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद क्या है? इसमें छंदबद्ध मंत्र तथा जो है गद्यात्मक वाक्य हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो है मुख्य शाखाएं हैं तैत्तिरेय, काठक, मैत्रायणी और कपिष्ठल। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं माध्यान्ह, ठीक है, माध्यान्ह और काण्व। ठीक है, तो इसमें दो शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की, माध्यान्ह और काण्व। ठीक, इसकी संहिताओं को जो है वाजसनेय भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेनी से के जो पुत्र हैं याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा थे। किसके? तो यजुर्वेद के। तो इन संहिताओं को क्या कहा गया है? तो वाजसनेय कहा गया है। ठीक, इसमें कुल जो है कितने अध्याय हैं? यजुर्वेद में तो कुल 40 अध्याय हैं। ठीक, नेक्स्ट वेद है, चौथा वेद है, सबसे नया वेद है, सबसे आखिरी वेद है। ठीक, अथर्ववेद। उपर्युक्त 3 संहिताओं जहाँ परलोक संबंधी विषयों का प्रतिपादन करती हैं, वहीं अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली हैं। अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे। किसके? तो अथर्ववेद के। अतः उन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। इसके दूसरे दृष्टा जो है अंगिरस ऋषि हुए। इनके नाम पर जो है अथर्वा रिंग वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वांगी ऋषवेद कहा जाता है। किसको? तो अथर्ववेद को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके दूसरे दृष्टा जो थे वह अंगिरस ऋषि हुए थे, इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने जो है अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। क्या है? पिप्पलाद और शौनक जो हैं अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। इस संहिता में कुल 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। किसमें? तो जो है अथर्ववेद में कितने कांड हैं? तो 20 कांड हैं। ठीक, 731 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग जो है 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। किसमें? तो अथर्ववेद में। इसकी
कुल ऋचाएँ यज्ञ संबंधी तथा ब्रह्म विद्या विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। किसको? तो जो है जो अथर्ववेद है इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ठीक, लेकिन इसके अधिकांश मंत्र जो हैं लौकिक जीवन से संबंधित हैं। किससे जीवन संबंधित हैं? तो लौकिक जीवन से। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि जो हैं विविध विषयों से संबंध जो मंत्र हैं तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की अनेक बातें भी जो है किसमें हैं? तो अथर्ववेद में हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना जो है यज्ञादि विधानों का जो है प्रतिपादन करने तथा उसकी क्रिया को समझाने के उद्देश्य से किया गया था। क्या? ब्राह्मण ग्रंथ की रचना। ब्रह्म का जो शाब्दार्थ होता है, ठीक है, यज्ञ होता है, अतः यज्ञीय विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ जो हैं क्या हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक, ग्रंथ जहाँ स्तुति प्रधान हैं वहीं ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं विधि प्रधान हैं। ठीक है, जो ग्रंथ हैं स्तुति प्रधान हैं, लेकिन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह क्या हैं? विधि प्रधान हैं, जो अधिकांशतः गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक वेद हेतु जो है पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक, आरण्यक ग्रंथ जो हैं इनकी रचना जो है अरण्यों अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त होने के कारण आरण्यक कहा गया है। इसमें जो है ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। किसमें? तो आरण्यक ग्रंथ में। ठीक, इन दार्शनिक रचनाओं से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ। किन की वजह से? तो दार्शनिक रचनाओं से ही जो है कालांतर में उपनिषदों का जो है विकास हुआ। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर उपनिषद हम बात कर लेते हैं, लेकिन इनके जो 12 मुख्य उपनिषद हैं उनकी चर्चा जो है हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। उपनिषदों को जो है वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक है, क्योंकि वेदों के अंत के बाद ही उपनिषदों की रचना हुई। ठीक, उपनिषद जो है मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएँ हैं। ठीक है, यानी कि जो वेद हैं उनको अच्छी तरीके से समझने के लिए, उनका पालन करने के लिए ही उपनिषदों की रचना की गई। इनका मुख्य विषय जो है क्या है? तो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उपसमीप। क्या होता है? उपसमीप, या फिर जो है नी से निष्ठापूर्वक, शद से जो है बैठना, यानी कि जो है रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। यानी कि आप उपनिषद का ज्ञान अच्छी तरीके से कब ले सकते हैं? जब आप, यानी कोई भी ज्ञान ले सकते हैं अच्छी तरीके से कब? जब आप गुरु के समीप निष्ठापूर्वक जो हैं बैठेंगे। ठीक है, वैसे तो मुक्ति को उपनिषद में 108 उपनिषदों का जो है उल्लेख मिलता है, लेकिन सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक जो हैं 12 उपनिषद माने जाते हैं। कितने? तो 12 उपनिषद माने जाते हैं। तो जो मुक्ति को उपनिषद है इसमें जो है कितने उपनिषदों की संख्या मिलती है? तो 108 उपनिषदों की संख्या मिलती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अन्य रहेंगे वेदांग उपनिषद। ठीक है, और सारी चीज़ें रहेंगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।